क्या वाकई हमारे सेलिब्रिटी इतने स्मार्ट होते हैं या हम उनसे ज़्यादा उम्मीद कर लेते हैं? क्या हम उन्हें हर मामले में परफेक्शनिस्ट समझकर उनके साथ ज़्यादती कर रहे हैं? आज शिक्षा की समीक्षा में हम इसी मुद्दे की समीक्षा करेंगे। हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू सीनेटेनमेंट। सबसे पहला सवाल आपके जहन में उभर रहा होगा कि एकाएक सेलिब्रिटी के स्मार्टनेस की समीक्षा की जरूरत क्या पड़ी। दरअसल हाल ही के दिनों में कई सेलिब्रिटी अपनी लापरवाहियों से या नासमझ हरकतों से आलोचकों के निशाने पर रहे हैं। करीना और सैफ मेरिन लाइन पर बिना मास्क के टहलते पाए गए। अमेरिका में एक अश्वेत व्यक्ति जॉर्ज फ्लॉयड की श्वेत पुलिसकर्मी के द्वारा की गई हत्या का मामला इंटरनेशनल लेवल पर तूल पकड़ चुका है। बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज भी जॉर्ज के पक्ष में सोशल मीडिया पर आवाज बुलंद कर रहे हैं। प्रियंका चोपड़ा तो अपने पति निक जोन्स के साथ सड़क पर प्रदर्शन में भी भाग ले चुकी हैं। इसी मुद्दे को लेकर प्रियंका एक वेबिनार में भाग ले रही थी कि तभी आलोचकों ने उन्हें निशाने पर ले लिया कि जो स्वयं फेयरनेस क्रीम का प्रचार करती रही हैं वो आज अश्वेत के पक्ष में खड़ी हैं। तब प्रियंका ने सफाई देते हुए कहा कि नासमझी में उनसे ये गलती हुई थी, लेकिन जब उन्हें एहसास हुआ कि शारीरिक बनावट की वजह से शर्मिंदा महसूस करना और करवाना अर्थात बॉडी शेमिंग गलत है तो उन्होंने ऐसे प्रोडक्ट का प्रचार करना छोड़ दिया। अच्छी बात है, जब जागो तभी सवेरा, लेकिन क्या प्रियंका के साथ साथ सबको अक्ल आ गई है? बॉडी शेमिंग तो आज भी बॉलीवुड या बॉलीवुड के प्रोडक्ट्स में जमकर मौजूद है। 24 आवर्स टीवी पर ऐड आता है। पहले मैं बहुत मोटी दिखती थी, लोग अजीब निगाहों से देखते थे, मुझे बहुत शर्म महसूस होती थी, ब्ला ब्ला ब्ला। भाई आपको शर्म क्यों महसूस होती है? आप मोटापे से पैदा बीमारी का हवाला दो, ना कि बॉडी शेमिंग का। आपको शर्म महसूस होती होगी, आम लोगों को तो आपके बताने से पहले तक शर्म महसूस नहीं होती थी और आज भी कुछ अत्यंत कोमल मन के व्यक्ति के अलावा किसी को महसूस ही नहीं होती। लोगों ने मोटे चिंटू कपूर, शम्मी कपूर, अमजद खान को उतना ही प्यार दिया जितना उनके पतले रहने पर दिया था। सांवली हेमा मालिनी को ड्रीम गर्ल बना लिया। छोटे कद के गावस्कर को भी प्यार मिला और तेंदुलकर को भी। आमिर खान का छोटा कद उनके फैंस के लिए कोई मायने नहीं रखता। बॉडी शेमिंग का कॉन्सेप्ट तो सेलिब्रिटी ने शुरू किया। वो पहले भी टुनटुन के मोटापे पर, लिलीपुट के ठिगने होने पर कॉमेडी किया करते थे और आज भी करते हैं। कपिल शर्मा अपने शो में बॉडी शेमिंग धड़ल्ले से करते हैं। वो मोटे काले सबका मजाक बनाते हैं। यहाँ तक कि राधिका आप्टे जैसी सेलिब्रिटी को उन्होंने काला रंग के कारण नहीं छोड़ा, वे नाराज भी हो गई थी। पहली ही हिट फिल्म देने के बावजूद शिल्पा शेट्टी अपने मोटापे और सांवलेपन के कारण बॉलीवुड और फैशन स्पेशलिस्ट की आलोचना का शिकार हुई। जनता तो तब भी शिल्पा को लेकर वाह वाह कर रही थी और आज भी जब वो फिटनेस दिवा बन गई हैं तब भी कर रही है। प्रियंका चोपड़ा ने कहा कि वह अपने कजिन्स में अकेला डार्क कॉम्प्लेक्स थी, सभी उन्हें काली बुलाते थे। शिल्पा शेट्टी ने भी एक रियलिटी शो के मंच पर कहा था कि वे अपनी छोटी बहन शमिता से इसीलिए ईर्ष्या रखती थी क्योंकि शमिता उनसे ज्यादा सुंदर मानी जाती थी। फिर काहे के स्मार्ट है ये सेलिब्रिटीज जब थॉट लेवल जनरल है? उनसे अच्छी सोच तो आम जनता की है। ज्यादा एक्सपोजर के बाद भी बॉडी शेमिंग की भावना सेलिब्रिटीज रखते हैं तो उनका अपराध बड़ा है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि सेलिब्रिटी सिर्फ अपने फन के माहिर होते हैं, जरूरी नहीं कि थॉट लेवल पर भी ये आम लोगों से बेहतर हों। इसीलिए सोच समझकर इन्हें अपना आइकॉन बनाएं। आंख मूंद कर इन्हें फॉलो मत कीजिए। ये अपने फायदे के लिए, अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए पता नहीं क्या क्या शेमिंग पैदा कर देते हैं। एक बार भी नहीं सोचेंगे कि इस शेमिंग से कितने लोग हीन भावना के शिकार हो जाएंगे और कुछ लोग तो आत्मघाती कदम उठा लेंगे। हाँ, अगर कोई गलत खान पान और आलसी आदतों के कारण मोटा है तो वो दोषी है, लेकिन जो जेनेटिकली मोटा है वो क्या करे? अब तो मोटापे का मजाक बनाकर सबको मजाक का पात्र बना दिए। इसीलिए शेमिंग मत पैदा कीजिए, फिट रहने के लिए प्रेरित कीजिए। अंत में अपने दर्शकों से भी कहूंगी कि सेलिब्रिटी को हर मामले में परफेक्टनेस नहीं समझे। वे भी हमारी आपकी तरह आम इंसान हैं। वे भी गलती करते हैं और अपनी गलती से सीखते हैं। इसीलिए अपनी मर्जी से उन्हें आइकॉन मानकर अति प्रशंसा मत कीजिए और गलती हो जाने पर निंदा की हद तक आलोचना भी मत कीजिए। ये उनके साथ जाती होगी।